रूस एयर और नेवल बेस हमले पर अपडेट सामने आ रहा है। नेवल बेस का एक और हिस्सा गिर गया है, जानकारी मिल रही है। अब भी धधक रहा है ये नेवल बेस, ये भी खबर सामने आई है। नेवल बेस हमले में कई ऑफिसर भी जख्मी हो गए हैं। तमाम नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। नेवल बेस पर हुए हमले से जुड़ी हुई, नेवल बेस हमले में कई ऑफिसर भी जख्मी हुए हैं, इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन अब बात करते हैं पुतिन की। पुतिन अब अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे सुपर पावर्स के बीच परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास अपने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। उधर नेटो ने भी अपने एटमी हथियार जंग के मैदान में उतार दिए हैं। नेटो के देश एक साथ मिलकर एटमी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस को अपने परमाणु हथियार दिखाकर नेटो पुतिन पर बड़ा दबाव बनाना चाहता है। लेकिन पुतिन ने भी नेटो के खिलाफ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तो क्या ये न्यूक्लियर जंग का अलार्म है? जंग की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि एटमी महायुद्ध की भूमिका तैयार हो चुकी है। सुपर पावर के बीच न्यूक्लियर जंग के आसार बन गए हैं। रूस और नेटो देशों के बीच एटमी तनाव चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ नेटो के कई देशों का रूस के खिलाफ जमावड़ा हो रहा है। नेटो देश एक साथ मिलकर रूस की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। अलग अलग इलाकों में नेटो देश एक साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस के न्यूक्लियर हथियार पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने अपनी एटमी तैयारी पूरी कर ली है। कीव से 2500 किलोमीटर पूर्व में स्वेर्दलोवस्क क्षेत्र में रशियन स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स ने बहुत बड़ी ड्रिल शुरू कर दी है। रूस इस युद्धाभ्यास में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी लेकर आया है। अपनी घातक आईसीबीएम यार्ड्स के साथ रूस युद्धाभ्यास कर रहा है। आपको बता दें कि रूस की यास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट पर बेहद सटीकता से एटमी अटैक करने में सक्षम मानी जाती है। इस युद्धाभ्यास में रूसी आईसीबीएम के शामिल होने से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस एटमी विस्फोट करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्धाभ्यास में रशियन स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स के 3000 से अधिक सैनिक शामिल हैं। लगभग 300 मिसाइल यूनिट हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर कमांड एंड स्टाफ भी युद्धाभ्यास में शामिल है। समंदर में रूसी युद्धपोत भी उतर चुके हैं। युद्धाभ्यास के दौरान रूसी मिसाइल फोर्स ने टारगेट को उड़ाने की ड्रिल की। समंदर में रूसी युद्धाभ्यास के ऐसे कुछ वीडियो को रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें घातक रूसी युद्धपोतों से मिसाइल लॉन्च करते हुए देखा जा सकता है।
बैरेंट्स सी में रूसी नौसेना के हेलीकॉप्टर अलग से गरज रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को दावा किया कि रूस की नौसैनिक हेलीकॉप्टर यूनिट बैरेंट्स सी में जमकर युद्धाभ्यास कर रही है। बैरेंट्स सी में रूस की कई न्यूक्लियर सबमरीन तैनात हैं। बैरेंट्स सी में K-278, K-159 और K-27 की तैनाती से रूस ने नेटो के सामने एटमी चुनौती की बड़ी लकीर खींच दी है। क्या नेटो देशों के साथ शक्ति प्रदर्शन से रूस को हार का डर सता रहा है? क्या रूस नेटो को जवाब देने के लिए ही न्यूक्लियर हथियारों को युद्धाभ्यास में शामिल कर रहा है? दुनिया भर में शक्ति प्रदर्शन का आखिर क्या मतलब है? क्या सुपर पावर की एटमी जंग का समय करीब आ गया है? रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो को रोकने के लिए रूस ने अपनी नौसेना को परमाणु हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। रूस ने हर तरफ से नेटो की घेराबंदी शुरू कर दी है। हालांकि रूस ने कहा है कि वो थल से लेकर जल तक युद्धाभ्यास अपनी सुरक्षा के मकसद से कर रहा है और उसका मकसद अपनी सेना की क्षमताओं को बढ़ाना है। लेकिन युद्ध के जानकार मानते हैं कि पुतिन का असली मकसद नेटो देशों के खिलाफ एटमी जंग की तैयारी है। रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो एटमी जंग की तैयारी सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा, बल्कि नेटो भी परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है। तस्वीरें भी इसका सबूत है। अमेरिका ने पहली बार नॉर्वे में हाईवे पर अपने एयरक्राफ्ट F-35 को उतार दिया। यही नहीं, अमेरिका हर तरफ से रूस के खिलाफ न्यूक्लियर मोर्चाबंदी कर रहा है। नॉर्वे में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी भी पहुंच चुकी है। नॉर्वे के ट्रोम्सो डॉक में यूएस की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी पहुंच चुकी है। नॉर्वे पहुंची 170 मीटर लंबी परमाणु पनडुब्बी क्रूज मिसाइलों से लैस है। ये अमेरिका की ओहियो क्लास की 4 परमाणु पनडुब्बियों में से एक है। उधर एक फ्रेंच परमाणु पनडुब्बी भी नॉर्वे के ट्रोम्सो में खड़ी है। फ्रेंच पनडुब्बी इसी साल ट्रोम्सो में डेरा डालने वाली 6ठी रिएक्टर संचालित पनडुब्बी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्वे में अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन और नेटो के दूसरे देशों की परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती करके नेटो देश रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो को उम्मीद है कि नॉर्वेजियन सागर से लेकर बैरेंट्स सी तक सबमरीन होने का असर रूस पर पड़ सकता है और पुतिन दबाव में आ सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि पुतिन महाविस्फोट की तैयारी में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।